व्यक्ति को ये भ्रम है या असल में ज्ञान हुआ है कि ये सत्य है, तो वो सांसारिक माया में फिर से लिप्त होना चाहता है, या थोड़ा बहुत मतलब कितना हो सकता है, नहीं हो सकता, या वो भी उसका भ्रम ही है, तो क्या थोड़ा हो सकता बताएंगे। है? तो किसी को सत्य का एहसास हुआ अगर, और उसको लग रहा है कि वही सही है, तो क्या सांसारिक माया में वापस जाएगा? अगर जाएगा तो असली में सत्य था या नहीं? बेटा, सत्य के सारे एहसास माया ही तो होते हैं। माया ये बता के थोड़ी आएगी कि झूठ हूं। माया झंडा फहराती थोड़ी ही आएगी कि मेरा नाम झूठ है। वो तो यही बताएगी मैं सच हूं, और बड़े अच्छे अच्छे एहसास कराएगी। सच का एहसास प्यारा लगता है ना। तो ये मत कहो कि सच का एहसास हुआ लेकिन मैं माया के चंगुल में फंस गया। सच का एहसास हुआ इसीलिए माया के चंगुल में फंस गए। वो माया ही थी। माया लुटेरी नहीं है, ठगिनी है। अंतर समझना। लुटेरे की क्या पहचान होती है? नहीं, लूट लेता है तो बात की बात है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हें लूट रहा है। वो तुम्हारे सामने से लूटता है तुमको। उसकी शक्ल देख के दूर से बता दोगे ये लुटेरा है। वो तुम पर ताकत का इस्तेमाल करके लूटता है तुमको, ठीक? और तुमको भली भांति पता होता है लूटते वक्त कि तुम्हें लूटा जा रहा है, तुम्हें जोर जबरदस्ती से लूटा जा रहा है। ये लुटेरा है। माया लुटेरी नहीं है, माया ठगनी है। वो तुम पे जोर जबरदस्ती करती ही नहीं। वो तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं करती है। वो तुम्हें ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर देती है। वो तुम्हारी बुद्धि पलटाती है। लुटेरे के तो तुम खिलाफ बुद्धि चलाते हो। जब लुटेरा सामने आता है तो उसके खिलाफ बुद्धि चलाते हो ना। कहते हो किसी तरह से बच जाऊं, कुछ करूं, उपाय करते हो, जोड़ तोड़ करते हो। कुछ नहीं चला तो मिन्नत करते हो सके तो तुम विरोध भी करोगे। माया तुम्हें इतना मौका नहीं देती। तुम माया के खिलाफ बुद्धि नहीं चलाओगे। माया तुम्हारी बुद्धि हर लेती है। तुम अपनी बुद्धि माया के पक्ष में चलाओगे। ये अंतर है। तुम्हारी बुद्धि ही उल्टी हो जाएगी। तुम्हारे सब ख्याल विचार बिल्कुल पलट जाएंगे। जानने वालों ने बहुत पहले से जाना हुआ है। वो कहते हैं जापे हरि विपदा दीन ही, ताकि मत आगे हर लीन ही। अब हरि तो किसी को विपदा देते नहीं। हाँ, हरि की माया विपदा देती है, और वो अपने ऊपर इल्जाम कभी नहीं लेती है। जो करोगे तुम करोगे। तुम्हारी बुद्धि दूसरी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम कुछ का कुछ करने लगोगे। माया ऐसी नहीं है कि तुम्हारा कंप्यूटर कोई चुरा ले गया। माया ऐसी है कि तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस लग गया। अंतर है ना। कंप्यूटर कोई उठा ले जाए तो ये तो बल प्रयोग की बात होती है कि कोई आया तुम्हारा कंप्यूटर चुरा ले गया, तुम्हें घूसा घूसा मार के। नहीं, ये सब नहीं। वो तुम्हारे कंप्यूटर के भीतर ही घुस जाती है। वहां सारा डेटा करप्ट कर देती है। दिमाग ही खराब हो जाता है। अब आते हैं सच के एहसास पर। देखो, सच का कोई एहसास नहीं होता। हाँ, जब अहम सच की छाया में होता है, सच को पसंद करता है, सच के प्रेम में होता है, तो वो सारे एहसासों की हकीकत जान जाता है। इसे ध्यान से समझेंगे। सब एहसासों का भोक्ता कौन है? एहसास सब होते किसको हैं? अहम को होते हैं ना। तो अहम सब अनुभवों का भोक्ता है। ठीक है ना। अहम सब अनुभवों का भोक्ता है।
तो अहम है, और अहम के सामने और इर्द गिर्द चारों तरफ क्या है? संसार है। अहम संसार से अनुभव ले रहा है इंद्रियों इत्यादि के माध्यम से, ठीक है, ऐसा ही है ना? अहम संसार से अनुभव ले रहा है इंद्रियों इत्यादि के माध्यम से, यही चल रहा है ना? तो सब अनुभवों का निर्धारण कौन कर रहा है कि सही हैं, गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, असली हैं, नकली हैं? ये सारा फैसला कौन कर रहा है? यहां तक बात सबको स्पष्ट है? हाँ बोलिए। अहम है और उसी को सब अनुभव हो रहे हैं ना। दुनिया भर के सब अनुभव आपको ही होते हैं ना। आप कहते हैं मुझे ऐसा लगा, तो अहम को दुनिया भर के सब अनुभव हो रहे हैं। अच्छा, अनुभव कैसे हैं इसका भी फैसला कौन कर रहा है? अहम ही कर रहा है, ठीक है। तो अनुभव सच्चा था या झूठा था, सत्य का था या फरेब का था, ये कौन तय करेगा? अहम ही करेगा। अहम सही निर्णय भी कर सकता है अनुभवों के बारे में। अहम ही अनुभवों का निर्णेता है। अहम अनुभवों का सही निर्णय भी कर सकता है और गलत निर्णय भी कर सकता है। वो इस पे निर्भर करता है कि अहम सच से कितनी दूरी पे है। अहम सच से कितनी दूरी पर है। ऐसे समझ लो कि पहले ज़माने में देखते थे छतों पे ऊंचे ऊंचे एंटीना लगा करते थे। जो लोग 40 पार के हैं उनको याद होगा, उन्होंने देखा होगा। टीवी के एंटीना लगते थे बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है। एंटीना बिल्कुल अगर नीचे है तो क्या होगा? नहीं, सिग्नल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या? टीवी पर कुछ नहीं दिखाएगा क्या? टीवी पर क्या दिखाता था फिर? अगर एंटीना नीचे हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि टीवी पर कुछ भी नहीं दिखाता था। टीवी पर तो दिखाता था, स्क्रीन पूरी भरी ही रहती थी। क्या दिखाता था? घटिया ही कुछ दिखाता था। जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाता था, उसकी जगह मक्खियां दिखा रहा है, कीट पतंगे दिखा रहा है, मच्छर दिखा रहा है। और जो सुनाना चाहिए था वो नहीं सुनाता था। झर 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 भर 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 दुनिया भर की नॉइस आ रही है। यही होता था ना, यही होता था ना। ये एंटीना क्या है? अरे साहब, कितने दिनों से सुन रही हैं मुझे। ये एंटीना क्या है? अहम। ये एंटीना क्या है? अहम। ये जो सिग्नल आ रहे हैं ये क्या है? अहम किसका अनुभव करता है? संसार, ठीक है। वही एंटीना, वही सिग्नल। लेकिन जब ये एंटीना अहम आसमान से प्यार करता है, आसमान की ओर बढ़ता है, ऊंचाई ले लेता है, तो सब सिग्नल इसको समझ में आने लगते हैं। एक एक बात खुल जाती है, स्क्रीन साफ हो जाती है। हो जाती है ना। आसमान से प्यार हो गया अहम को। आसमान माने सत्य। आकाश की उपमा हमेशा किसको दी जाती है? सत्य को ही दी जाती है ना। एंटीने को आकाश से प्यार हो गया, वो ऊंचा 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 चला गया। अब वही पुराना सिग्नल जिसका वो पहले अंड बंड अनुभव कर रहा था, कुछ का कुछ कर रहा था, चिड़िया को मक्खी दिखा रहा था, कुछ उसे समझ में ही नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। जैसे ही वो ऊंचा उठा, सब साफ दिखाई देने लग गया ना। स्क्रीन साफ हो गई, सब साफ हो गई, बिल्कुल। अहम जितना ऊंचा उठेगा उतना उसको अनुभवों को लेके सफाई मिलती जाएगी। वो सब समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। स्क्रीन में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, ये बात ये बात ये बात ये बात साफ। और अहम जितना गिरा हुआ होगा, जितना नीचे रहेगा, उतना उसको सब सिग्नल विकृत ही समझ आएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएगा सब कुछ। समझ में आ रही बात? तो जो लोग निचला जीवन जीते हैं, जीवन के निचले तलों पर जीते हैं, उनको सजा ये मिलती है कि उनकी स्क्रीन पर
मक्खियां ही मक्खियां होती हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। और जो उठने लगते हैं, अब आत्मा तो उठेगी नहीं, कौन उठता है हमेशा? जब होता है कि प्रगति करो, उन्नति करो, उठो, आरोहण हो, तो ये बात किसको कही जा रही है? ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? अहम को। अब अहम उठने लग गया, अहम माने वही एंटीना जो अनुभोक्ता है, वो उठने लग गया, वो आकाश की तरफ बढ़ने लग गया। तो बढ़ तो आकाश की तरफ रहा है, लेकिन सफाई हो रही है अनुभवों की। बढ़ तो वो आकाश की तरफ रहा है और साफ हो रहे हैं अनुभव। एक एक अनुभव समझ में आता है। वही अनुभव आपको होता है, आपको कोई बात ही समझ में नहीं आती, वही अनुभव कबीर साहब को होता है, वो खट से एक दोहा कह देते हैं, सारी बात कुल जमा साफ साफ प्रस्तुत कर देते हैं। और जो अनुभव उनको होते थे वैसे अनुभव आपको भी तो होते हैं। आपने भी तो चलती हुई चक्की देखी है कि नहीं देखी है? आपने चलती हुई चक्की कभी देखी है कि नहीं? आपको कभी समझ में आया दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई? कभी समझ में आया? क्योंकि आपका एंटीना बहुत नीचा है, आप निचली जिंदगी जी रहे हो। तो इसीलिए वही सिग्नल आपको भी मिल रहा है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वही जिंदगी आपको भी दिख रही है, वही संसार आपको भी दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये दुनिया चीज क्या है। और वही चक्की कबीर साहब को दिखती है, उन्हें सब कुछ दिख जाता है, उन्हें अद्वैत दिख जाता है। चक्की में अद्वैत दिख गया। और कौन सी चीज है जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया नहीं देख डाली? बोलो। चादर में देख ली, ताने में देख ली, बाने में देख ली, पतंग में देख ली, पशुओं में देख ली। और पशु ऐसा तो नहीं कि आप नहीं देखते, ऐसा तो नहीं कि कपड़ा कभी आप नहीं देखते, ऐसा तो नहीं कि बाजारों के हाल आप नहीं देखते, पर उन्हीं बाजारों को कबीर साहब देखते थे और क्या बात कह जाते थे। आप कभी सोचते क्यों नहीं कि आप भी वही सब चीजें देखते हो और आप कोई अंतर्दृष्टि, कोई इंसाइट विकसित क्यों नहीं कर पाते? आपके लिए बाजार बाजार है। कबीर साहब बाजार को देखते थे, उनको पूरी दुनिया समझ में आ जाती थी, दुनिया के पार का भी समझ में आ जाता था। ऐसा कैसे हो जाता था? उनका एंटीना ऊंचा है, उनके एंटीने को आसमान से प्यार है, उनका एंटीना बहुत ऊंचा है। तो सब सिग्नल फिर वो साफ साफ पकड़ता है, सब सिग्नल साफ साफ पकड़ता है। उनकी स्क्रीन पर हर चीज जस की तस दिखाई देती है। हमारी स्क्रीन पर न कुछ दिखाई देता, न कुछ सुनाई देता, और ज्यादा देखो तो आंख और फूट जाए, ऐसी हमारी स्क्रीन है। वो दुनिया को देखते थे, सब समझ जाते थे। हम अपनी जिंदगी को भी साफ साफ नहीं देख पाते। अभी आपके सामने हो कोई संत, कोई ज्ञानी, वो आपकी जिंदगी को देखें तो आपको सब बता देंगे कि क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। और ये बात विचित्र नहीं है क्या? आपकी जिंदगी, लेकिन उसे पढ़ कोई ज्ञानी पाता है, आप अपनी जिंदगी क्यों नहीं पढ़ पाते? और जब वो बता देता है कि ये चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, तो आप अवाक रह जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा ये चल रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया था, ये हो रहा है मेरे साथ। एंटीना नीचा है। उनके एंटीने को आसमान से मतलब था, हमारे एंटीने को अगल बगल के घरों से मतलब है, पड़ोस से मतलब है। हमारा एंटीना नीचे झुक के झांक रहा है कि पड़ोस की रसोई में क्या पक रहा है। बड़ी उत्सुकता रहती है ना ये सब जानने की, इसकी रसोई में क्या पक रहा है, उसका लड़का क्या कर रहा है, उसकी लड़की क्या कर रही है, उसके शयन कक्ष में क्या चल रहा है। हमारा एंटीना यही नीचे ही यही सब खुफियागिरी करता रहता है। ऊंचाई से उसको प्यार ही नहीं। जिसको ऊंचाई से प्यार नहीं होगा उसको सजा ये मिलेगी कि उसे जिंदगी समझ में ही नहीं आएगी। और ये बात विचित्र है, जमीन उनको समझ में आती है जिन्हें आसमान से प्यार हो जाता है। हमारी तकलीफ ये है कि हमें आसमान से प्यार नहीं, और सजा ये है कि हमें जमीन की कुछ समझ नहीं। जिन भी लोगों को जमीन की बातों से बहुत मतलब होगा
उनको सजा ये मिलेगी कि उन्हें ज़मीन ही समझ में नहीं आएगी। ये तो उल्टा हो गया खेल। जिन्हें ज़मीन से मतलब नहीं, जो ज़मीन की उपेक्षा कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं आसमान की तरफ, उन्हें ज़मीन पूरी समझ में आ जाती है। जो बढ़ रहे हैं आसमान की तरफ, वो ज़मीन के खेल को पूरा देख लेते हैं कि ये खेल चल रहा है ज़मीन में। और जिन्हें ज़मीन से बहुत मतलब है, वो ज़मीन में लिप्त तो हो जाते हैं, ज़मीन को समझ कभी नहीं पाते। वो ज़मीन में लौट लेंगे, कीचड़ में नहा लेंगे, पर ज़मीन को कभी समझ नहीं पाएंगे। एंटीना कितना ऊंचा रखना है ये आपके ऊपर है। एंटीना नीचा है, इसका प्रमाण क्या है? स्क्रीन भाई, जिंदगी की स्क्रीन जिसमें मक्खियां भिन्न आ रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। जैसे कह रहे हैं कि सच का एहसास होता है और फिर माया छा जाती है। ये यही बता रहा है कि सच से दूरी है, और सच से दूरी इसलिए है क्योंकि निचाई से आसक्ति है। एक बार थोड़ा ऊपर उठ के तो देखिए, तर हो जाएंगे, फिर नीचे लौटने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर उठ गए तो नीचे की हकीकत साफ हो जाती है। तो कौन नीचे आए? तो सच का एहसास नहीं होता। सच से अगर प्यार हो तो सारे एहसास स्पष्ट हो जाते हैं। ये याद रहेगा। जहां कहीं भी किसी को कहते सुनो कि मुझे सत्य का अनुभव हुआ या फलाने को सत्य का अनुभव हुआ, तत्काल समझ जाना कि ये आदमी बिल्कुल ही भोंदू, कि सच का अनुभव करने निकले हैं। तुम पहले जमीन के अनुभवों को तो स्पष्टता से देख लो, उतना ही काफी होता है। सच का कोई अनुभव नहीं होता। ये जो एंटीना है, ये अधिक से अधिक क्या पकड़ सकता है? सिग्नल ही तो पकड़ेगा ना, या आसमान को पकड़ लेगा। आसमान से ये प्रेम कर सकता है, आसमान को पकड़ नहीं सकता। अहम के बारे में ये बात साफ समझ लीजिए। आकाश से प्रेम करना संभव है, आकाश को पकड़ पाना संभव नहीं है। ये कोशिश कभी मत करिएगा। हाँ, आकाश का प्रेम ही आपको इतने वरदान, इतनी तृप्तियां, इतने फूल दे देगा कि आप अघा जाएंगे। आकाश को पकड़ने की तो बात ही बहुत असंभव है। उसकी तरफ बढ़ना ही आपको तृप्त कर जाएगा, आपकी झोली पूरी भर जाएगी। आकाश को कभी पकड़ने की कोशिश मत करना, बस उसकी ओर बढ़ते रहना, इतना बहुत है। और जो आकाश की ओर बढ़ेंगे उन्हें जमीन बिल्कुल समझ आने लगेगी। अब उन्हें कोई नहीं धता बता सकता, अब उन्हें कोई नहीं फंदे में फंसा सकता। आकाश के साथ रहो, जमीन समझ में आएगी। आकाश से दूर हो गए, जमीन तुम्हें खा जाएगी। जमीन का क्या काम है? खाना। आज तक जितने भी लोग धरती पर हुए हैं, धरती ने एक एक को खाया है। धरती के पेट में मौजूद हैं वो सारे। धरती पर जो हुआ है आज तक, बताओ कहां गया वो? धरती के पेट में। धरती का काम है सबको चबा जाना। कोई बचेगा? कहां जाओगे? धरती के मुंह में, धरती के पेट में। जब वहीं जाना ही है तो काहे को बार बार धरती धरती की ओर देखते रहते हो? वहां तो जाना ही है अंततः। जिंदा हो तो थोड़ा आसमान की ओर देख लो, फिर तो मिट्टी के नीचे जाओगे ही जाओगे। जब तक नहीं गए मिट्टी के नीचे, समय का सदुपयोग कर लो, ऊपर को बढ़ लो। स्पष्ट हो रही है बात कुछ? तो इसमें तुम्हारे करने के लिए क्या है?
ये जो पूरी बात बताई, आचार्य जी ने खूब बुलबुले उड़ा दिए। इन बुलबुलों में तुम्हारे लिए क्या है? हाँ, ऊपर बढ़ जाओगे, नीचे से इतना मोह छोड़ो। ये दोनों काम एक साथ होते हैं। नीचे से मोह कम होता है, ऊपर की ओर प्रेम बढ़ता है। नीचे से स्वार्थ के जो नाते बना लिए हैं उनको थोड़ा काटो। बहुत आनंद है ऊंचा उठने में। आचार्य जी फिर शुरुआत कहाँ से की जाए, जिसको नहीं पता है ये दूसरों को? जीवन में जहां निचाई देखो वहीं से शुरुआत करो। जहां देखो कि जीवन में निचाई मौजूद है, वहीं समझ जाओ कि ठीक नहीं है ये बात। कल कबीर साहब के बारे में बात हो रही थी, उसमें एक माया के ऊपर दुआ कहा है कबीर साहब ने, और आपने भी बताया था कि मन पे जो भी छाया हुआ है उसको माया ही समझो कि वो माया ही है, और मन पे जैसे जैसे समय बीतता रहता है कुछ छाता रहता है। जैसे 3 महीने तक कुछ छाया हुआ है, उसके बाद अगले 3 महीने तक कुछ और छाया हुआ है, फिर 6 महीने तक कुछ और छाया हुआ है। तो ये समझा कैसे जाएगा कि मतलब ये माया जो है ये नहीं है? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि मन पे जो भी छाया है वो माया है। ये स्पष्ट है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ये कैसे पता लगेगा कि ये माया नहीं है? मतलब आज मैं अगर मेरे मन पे कोई चीज़ छाई जो हुई, छाई है सब माया है। किसने कह दिया कि उसमें से कुछ भी माया नहीं है? तो अगर मेरे मन पे प्रभु छा गए हैं या मैं इस तरीके के उसमें चल पड़ा हूँ, तो मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करूँगा कि ये जो चीज़ है ये माया से अलग है? दो बातें हैं। पहली बात, जब आप कहते हैं मेरे मन पर प्रभु छा गए हैं, तो वही बात होती है जो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कही थी। तुमने कोई रूप पकड़ लिया होता है, वो माया ही है। मन पर प्रभु कैसे छा सकते हैं? मन का तो एक कटोरा है, उस कटोरे में सामग्री होती है, और छोटा सा कटोरा, उस कटोरे में आपने प्रभु को भी डाल लिया। इतने छोटे हैं वो। हाँ, तो फिर कैसे छा गए? मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो कर्म जो हैं वो मैं पुराने कर्मों को त्याग रहा हूँ, और जो नए कर्म कर रहा हूँ वो कर्म इस तरीके के हैं जो कि मुझे मतलब मेरे हिसाब से वो मुझे अच्छाई की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मुझे आकाश की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि मतलब ये माया है या ये। देखिए, आप अपनी दृष्टि से अच्छे बुरे का जो निर्धारण करेंगे वो आपकी ही दृष्टि होगी। थोड़ी देर पहले हम एंटीना की बात कर रहे थे। नीचा है एंटीना, तो भी वो किसी चीज को तो सफेद दिखाएगा, किसी चीज को तो काला दिखाएगा। एंटीना नीचे भी है तो भी स्क्रीन पर कुछ सफेद और कुछ काला तो आ ही रहा होगा ना। अब सफेद को मान लो अच्छाई और काले को मान लो बुराई। तो आप कितनी भी निचाई पर जी रहे हो, फिर भी आपको कुछ अच्छा और कुछ बुरा लग रहा होता है। जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा है कहाँ, जो बुरा लग रहा है वो बुरा है कहाँ। आप अपनी नजर से अगर तय करोगे कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो फिर तो फंसे। आप कह रहे हो कि आपने अपने हिसाब से बुराइयों को त्यागना शुरू किया है और अच्छाइयों को जीवन में लाना शुरू किया है। तो ये आपका हिसाब ही अगर उल्टा पुल्टा हो, तो जिसको आप अच्छाई समझ रहे हो वो वास्तव में अच्छाई है, ये कैसे पता आपको? अपनी नजर में तो हर आदमी कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है। अपनी दृष्टि में तो जो कर रहा है उसके पास कुछ ना कुछ वाजिब कारण है करने का। पर आपको कैसे पता कि आप जो कर रहे हो वास्तव में अच्छा है, शुभ है? कैसे पता? आचार्य जी, जैसे मैं मेरा पुराना जीवन देखता हूँ तो मैं कई बुरे कर्म कर रहा था, मतलब अगर मैं बुरे हैं ये कैसे पता? सामाजिक स्तर पे अगर उनको सामाजिक स्तर पे आध्यात्मिकता नहीं चलती। आध्यात्मिकता सिर्फ एक बात पूछती है
बंधन या मुक्ति? फंस गए ना। एंटीना नीचा है, सही गलत की पहचान ही गड़बड़ चल रही है। जो सही लग रहा है वो सही नहीं, जो गलत लग रहा है वो गलत नहीं। एंटीना नीचा क्यों है? क्योंकि एंटीना समाज को देखना चाहता है। समाज तो ज़मीन पर ही फैला हुआ है, तो एंटीना नीचे है और वो देख रहा है समाज को कि भाई पड़ोसी क्या कह देगा। पड़ोसी ने जो काम बता दिए कि बुरे काम है, वो बुरे लगने लग गए। सामाजिक मापदंडों के हिसाब से अच्छे बुरे का निर्धारण हो रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई ना। बुरा क्या? बंधन। अच्छा क्या? मुक्ति। मुक्ति की कोई छवि मत बना लीजिएगा, बस बंधनों को काटते चलिए, इतना काफी है। मुक्ति की कोई छवि बनाने की जरूरत नहीं है, बंधन काट दीजिए, इतना बहुत है। अब आप कहें अगर मन पर लगातार मुक्ति ही छाए रहे तो क्या मुक्ति भी माया है? जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। अब मन में अगर लगातार मुक्ति ही छाई हुई तो क्या मुक्ति भी माया है? बिल्कुल। क्योंकि अगर मुक्ति मन में छाई हुई है तो पहली बात आपने मुक्ति की भी कोई छवि बना ली है। मुक्ति की छवि नहीं बनानी है, बंधन काटने हैं। मुक्ति की छवि नहीं बनानी है कि मुक्त आदमी ऐसा दिखता है, ऐसा चलता है, ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, ऐसा बोलता है। मुक्ति की छवि बना लोगे तो जो छवि है उसी के अनुसार आचरण करना शुरू कर दोगे और खुद को शाबाशी दे दोगे कि मैं तो मुक्त हो गया। गड़बड़ हो गई ना। मुक्ति की छवि नहीं बनानी है, बंधनों को काटना है। ठीक है। दूसरी बात, जब कुछ चाहिए होता है बड़ी तत्परता से, बड़ी कशिश से, तो तुम उसे मन पर रखते हो या उसको पाने के लिए जूझ जाते हो? मन में जो रखा हुआ है वो तो विलंबित है। मन या तो अतीत जानता है या फिर भविष्य जानता है। तो मन में आप जो कुछ भी रखते हैं वो निश्चित रूप से आगे के लिए ही होता है। जो आप अभी कर रहे होते हैं, ठीक अभी, उसका विचार मन में नहीं हो सकता, समझिएगा। जो कुछ भी आप ठीक अभी कर रहे हैं वो विचार के तौर पे मन में नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो उसमें डूब गए, अब विचार नहीं बचेगा। जो कुछ भी मन में विचार के तौर पर है वो कल के लिए है, कि मैं विचार कर रहा हूं मुक्ति के बारे में, और मैं लगातार विचार कर रहा हूं मुक्ति के बारे में, यानी मैं लगातार मुक्ति को कल पर टाल रहा हूं। जिन्हें मुक्ति चाहिए होती है, जिन्हें मुक्ति प्यारी होती है, वो मुक्ति का विचार करेंगे, मुक्ति को कल पर टालेंगे या अभी कूद पड़ेंगे उसमें? अभी कूद पड़ेंगे ना। बोलो। जब खड़े हो तालाब के किनारे तो विचार कर रहे हो पानी का, कूदें ना कूदें, कितना गहरा है, कितनी देर लगेगी, ठंडा तो नहीं है, विचार कर रहे हो। जब कूद गए उसके बाद विचार बचते हैं? नहीं बचते ना। हाँ, तो मुक्ति का अगर विचार है लगातार मन में तो इसका मतलब है कहाँ खड़े हो? तालाब किनारे खड़े हो, कूद नहीं रहे हो। मुक्ति की बात कर रहे हो, मुक्ति में डूब नहीं रहे हो, बस बात ही कर रहे हो ताकि कूदना ना पड़े। और तालाब किनारे जो खड़ा होकर विचार कर रहा है वो विचार ही करता रह जाएगा। मुक्ति का जो विचार कर रहा है उसे विचार से ही लगाव है, वो विचार करता रहेगा मुक्ति का, उसे मुक्ति नहीं चाहिए फिर। मैंने बंधन काटने अपने हिसाब से ही शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि बंधन काटना जो है वो क्या है। मैंने वो अपने हिसाब से बंधन काटने शुरू कर दी। मतलब मैंने उनको तवज्जो देना खत्म कर दिया, या मैं उनमें बहुत ज़्यादा खुद लिप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने मुक्ति की तरफ कदम बढ़ा दिए। बिल्कुल यही है। ये भी ना कहिए कि मुक्ति की तरफ कदम बढ़ा दिए, इतना कहना काफी है कि मुझे बंधनों से दूर जाना है। क्योंकि मुक्ति का तो कोई भरोसा नहीं, यहाँ है कि वहाँ है, उसकी कोई दिशा तो होती नहीं विशेष। हमें क्या पता वो किस तरफ है कि हम कहें कि हमने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। आप इतना ही कह दीजिए बंधनों से दूर जा रहा हूँ। बंधनों से दूर जा रहे हैं तो मुक्ति की तरफ ही जा रहे होंगे। बंधनों की बात करना जरूरी है ज्यादा।
मुक्ति बात की चीज नहीं है। मुक्ति की बात करना मुक्ति को बात के तल पर गिरा देने जैसा है। मुक्ति कोई बात नहीं है। बंधनों की बात की जाए साफ साफ, कर्म वही हो सकता है, एक्शनेबल वही है,